क्या आपको मालूम है आपका जो जन्म है वो कौन से गण में हुआ है? देव, मनुष्य या राक्षस? नहीं ना। मोस्टली लोगों को नहीं पता होता जब तक वो कुंडली शादी के लिए मिलान नहीं करवाने जाते। उसके बाद ही पता चलता है कि आपका गण कौन सा है। तो अगर आप ये पहले जान लें ये चीज़ कि आपका गण कौन सा है तो आपको खुद से डील करना आसान हो जाएगा, अपना नेचर, अपना स्वभाव समझना आसान हो जाएगा। अगर देव गण के हैं तो बिहेव कर रहे हैं लाइफ में राक्षस गण जैसा, तामसिक खाना खा रहे हैं तो सुकून कहाँ से मिलेगा। और अगर राक्षस गण के हैं और मेडिटेशन करने बैठ रहे हैं तो मुश्किल तो होगी। आज का जो टॉपिक है वो इसी बारे में है कि आप खुद को समझ पाएं कि आपका स्वभाव जन्म से कैसा है। अगर आप वैसा बिहेव करेंगे और अगर आपने ये जान लिया, टॉपिक को अच्छे से समझ लिया, आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम आपकी यहीं सॉल्व हो जाएंगी। अगर थोड़ी सी भी आपको एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज है या किसी एस्ट्रोलॉजर या नॉर्मल किसी इंसान के मुंह से कभी सुना है गण के बारे में कि कौन से गण में जन्म हुआ है लड़का, जो कुंडली मैच मेकिंग के टाइम पे बहुत सुनने को मिलता है कि लड़का या लड़की राक्षस गण है, देव गण है या मनुष्य गण है। गण क्या है? गण आपका मौलिक स्वभाव है, आपकी आत्मा का डीएनए है। जब भी इंसान मनुष्य पैदा होता है तो जन्म के समय किस नक्षत्र में किस गण में पैदा हुआ इससे ही डिसाइड हो जाता है कि होल लाइफ उसकी पर्सनालिटी, उसका स्वभाव कैसा रहने वाला है। प्राचीन ऋषियों ने जो सर्च किया उसमें पाया कि मनुष्य 3 मुख्य स्वभावों में से किसी एक स्वभाव में जन्म लेता है। पहला है देवगण। देवगण यानी कि देवताओं जैसा स्वभाव, सात्विक, सरल, बुद्धिमान। दूसरा है मनुष्यगण यानी मनुष्य जैसा स्वभाव, व्यवहारिक, सामाजिक, जो चीजें मनुष्य करते हैं वैसा ही स्वभाव। तीसरा गण है राक्षस गण। रुकिए, डरिए मत। राक्षस गण में जन्म हुआ है इसका मतलब वो राक्षस नहीं जो हमने कहानियों में सुने हैं। राक्षस सुनते ही मन में एक नेगेटिव सी इमेज बन जाती है, तो हम उस राक्षस की बात नहीं कर रहे। यहाँ राक्षस का अर्थ है एक तामसिक ऊर्जा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर, इंट्यूशन। नॉर्मली जो राक्षस गण में लोग जन्म लेते हैं वो भेड़ चाल में नहीं चलते, रास्ता अपना खुद बनाते हैं, दुनिया की शर्तों पे तो बिल्कुल नहीं चले। अब ये 3 गण हैं, फिर भी फुल ऑन इसको पूरा एक्सप्लेन नहीं किया है, बहुत सारी चीजें अभी बाकी हैं। आप लोगों को अभी क्या करना है, जस्ट पहले तो अपनी कुंडली बनाइए, ठीक है। ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, थोड़ा अपना बर्थ डिटेल डालिए, कुंडली रेडी हो जाएगी। देन उसमें चेक कीजिए कि आपका गण क्या है। 1 बाय 1 हम इस पे बात करेंगे कि कौन से गण का क्या प्रभाव जिंदगी पे होता है या स्वभाव ऐसे इंसान का क्या होता है। 27 नक्षत्र भी हैं, उन 27 नक्षत्रों की भी बात करेंगे, पर पहले अपनी कुंडली बनाइए। अगर नहीं समझ आता तो आप कमेंट कर सकते हैं, देन मैं आपको समझा दूंगी कि ऑनलाइन कुंडली कैसे बनाना है आपको। हर हर महादेव।